गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जॉब के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, जेई, रेलवे, पीएसयू या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें निकलने वाली जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कैसे करें, विशेष तौर से जब हम कोई प्राइवेट जॉब या फिर अप्रेंटिसशिप कर रहे हों, इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो है असल में आपकी तैयारी जीत के लिए। तो बच्चों, यदि आप किसी से भी पूछेंगे स्टूडेंट से कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, विशेष तौर से यदि आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट से या जो पढ़ रहे हैं या जो पास आउट हो चुके हैं पूछेंगे तो वो यही कहेंगे एसएससी, जेई, या फिर वो कहेंगे जेई की जॉब, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में हो या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, वो इनका सपना है। तो बच्चों, इसके अलावा यदि हम बात करें, जो जेई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनमें जो डिप्लोमा किए हुए पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स हैं वो जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पीएसयू या गवर्नमेंट में निकलने वाली, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में निकलने वाली जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं वो पाना प्रत्येक स्टूडेंट का सपना होता है। तो ये सपने चाहते तो सभी पूरा करना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं। आप देखते हैं कि वैकेंसीज आजकल बहुत कम है और जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत हाई है। तो अगर हम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट जब पास आउट होते हैं तो उनके पास निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, यदि आप ध्यान दें। जैसे पहला जो होता है अप्रेंटिसशिप, डीईटी की जॉब करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पास आउट हुए हैं, उन्होंने अप्रेंटिसशिप करना स्टार्ट कर दिया है। या जो भी जॉब इस समय दी जाती है, जो ऑफर की जा रही है, 95% जो जॉब है वो अप्रेंटिसशिप की ही है। डीईटी के नाम पर, यानी डिप्लोमा इंजीनियर्स ट्रेनी के नाम पर भी कई स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब ज्वाइन ना करके सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई संस्थान ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी का रास्ता अपनाते हुए घर पर ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा का, कई छात्र छात्राएं बीटेक या बीई करने जाते हैं। और चौथा ऑप्शन ऐसे बच्चों का है जिन्हें कुछ नहीं पता कि क्या करना है, वो आराम से घर पे बने हुए हैं, पड़े हुए हैं या इधर उधर घूम रहे हैं। उन्हें ना तो पता है क्या करना चाहिए या क्या करें, कुछ उनको आइडिया नहीं है। तो ये तीनों जो चौथा ऑप्शन है, इनसे हम बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। उच्च शिक्षा में यदि कोई स्टूडेंट गया है या जाना चाहता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है, तो अभी हाल के लिए हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो बच्चे लग गए हैं, यदि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है या फिर स्वयं स्टडी कर रहे हैं, तो ये उनका खुद का डिसीजन है, इस बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। हम बात किस में करेंगे, जो बच्चे अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए या डीईटी की जॉब के लिए गए हैं, कंपनी ज्वाइन कर ली है, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वो इसमें जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, जो एसएससी, जेई की जॉब है, जो रेलवे में वैकेंसीज निकलती हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स में वैकेंसी निकलती हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप देखते हैं कि फाइनेंशियली घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण घर में मान लीजिए और भी जिम्मेदारी हैं, तो फिर उनसे पैसे और लेकर के कोचिंग करना या बीटेक करना सबके बस की बात नहीं होती है। और हम कहते हैं यदि फाइनेंशियल स्थिति ठीक भी है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यदि डिप्लोमा कर लिया या कोर्स जब हमने कंप्लीट कर लिया है तो घर वालों से पैसा ना लेकर के स्वयं भी हम पैसा कमाएं, आगे स्थिति मजबूत करें और घर वालों की किसी न किसी रूप में हेल्प करें। तो बच्चों, जो जॉब कर रहे छात्र छात्राओं के लिए है, मैंने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स तैयार किए हैं। उन टिप्स पर आपको जरूर ध्यान देना है। यदि आप उन टिप्स पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप मानसिक रूप से तैयार रखेंगे स्वयं को, और कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब जो आपके डिप्लोमा लेवल का है, सबसे पहला तो एसएससी, जेई या जेई है किसी भी डिपार्टमेंट में, और या फिर उसके समतुल्य भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप मानसिक रूप से स्वयं को तैयार रखेंगे। तो आइए इन्हीं टिप्स के बारे में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टिप है, डिप्लोमा के दौरान जो आप अपनी ब्रांच से संबंधित नोट्स तैयार किए थे आपने, उनको आपको व्यवस्थित कर लेना है। आप जहाँ भी जॉब करना चाहते हैं या तो पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पर अपने सारे जो नोट्स हैं वो आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा जो नोट्स आपने बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, की पॉइंट नोट्स बनाए होंगे या माइंड मैप बनाया होगा जो मैंने बनवाना बताया था आपको काफ़ी पहले, उनको स्कैन करके आप PDF फॉर्मेट में भी ईमेल या गूगल ड्राइव में रख लीजिए, ताकि यदि आप फिजिकली बहुत सारी किताबें नोट समेट करके ना ले जा पाएँ तो कम से कम मोबाइल खोलकर जब जहाँ भी जिस स्थिति में है
वहाँ पर आप पढ़ करके उसको रिवीजन कर सकें। तो ये पहला टिप है, ये जरूर आपको काम कर लेना है। दूसरा है, जो पढ़े हुए विषय हैं, आप जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, मैं ये मान लेता हूँ, या मैं कहता हूँ आप पहले से भी जॉब कर रहे हैं, लास्ट ईयर पास आउट थे, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो विषय आपने पढ़े थे उनका रिवीजन आपको करते रहना है। यदि आप लंबे समय के लिए पढ़ाई को छोड़ देंगे तो आपको फिर जो अच्छे से सीखा हुआ भी है वो भी भूल जाएगा और फिर नए सिरे से आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें बहुत समय आपका वेस्ट होगा। तो प्रतिदिन जो रिवीजन है वो करने के साथ साथ आपको नई नई चीजें भी सीखना है और जो बेहतर मेमोरी है उसके लिए ध्यान देना है। 24/7 का कॉन्सेप्ट, जब भी आप कोई नई चीज सीखें या पढ़ें तो 24 घंटे के अंदर उसको एक बार फिर से देख लें या रिवीजन कर लें और उसके बाद 7 दिन के पश्चात उसको लगातार 7-7 दिन में आप उसको रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत कम समय में रिवीजन होता रहेगा और आपकी मेमोरी में बिल्कुल स्थायी रूप से वो बैठ जाएगा, आपको इतनी आसानी से भूलेगा नहीं। तीसरा जो टिप है, प्रतियोगी परीक्षाओं की स्ट्रेटजी तैयार कर लीजिए। आपको पता है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे हम एसएससी जेई की बात करें या इसी तरीके की जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, अगर हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो हम टेक्निकल की बात करेंगे। टेक्निकल का मतलब है ब्रांच से संबंधित पूछना, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संबंधित विभिन्न विषय होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाना, या कोई मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल से संबंधित, सिविल का है तो सिविल, तो उसकी कोर ब्रांच से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम टेक्निकल पार्ट में मानते हैं। दूसरा होता है आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में जैसे आता है एप्टीट्यूड या रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस या साइको टेस्ट इत्यादि, इस तरीके की जो चीजें होती हैं। इसके अलावा जो जनरल स्टडी है या जनरल नॉलेज भी जिसको हम पहले कहते थे, करंट अफेयर्स जो आपका है, ये सारी चीजें भी आती हैं। इसके लिए आप मैगजीन लगा लीजिए, साप्ताहिक या फिर मासिक पत्रिकाएं आती हैं, उनसे आपको करंट अफेयर्स की या समसामयिकी की जानकारी मिलती रहेगी। जनरल स्टडी के लिए भी एक आप उसमें एक बुक खरीद लीजिए, उससे आपको जनरल स्टडी आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसी से आपका रिवीजन चलता रहेगा। इसके अलावा कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी के भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी सामान्य अंग्रेजी में भी आप एक कोई बुक लेकर के उसकी भी तैयारी करते रहें। वैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेवल पर आपको इतना पढ़ा दिया जाता है, यदि उसमें भी किसी ने ठीक से पढ़ा हो तो उसमें पर्याप्त सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों को वो सॉल्व कर सकता है। और सामान्य हिंदी यदि आप एक बार देख लेंगे किस तरीके के प्रश्न आते हैं, किन्हीं जिन जिन परीक्षाओं में क्या लेवल होता है, तो उसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो टिप 4 है आपका, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो भी आपको स्टडी करना है वो आपको अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप में करना है। अब ग्रुप से फ़ायदा क्या है, आप जब भी जहाँ पर एक कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लीजिए जिनका जो उद्देश्य हो वो यही हो, नौकरी के साथ में जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनकी प्रिपरेशन करना, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करना। जब आप ऐसे लोग मिल जाएंगे तो या तो एक साथ एक रूम में हो जाइए या फिर अगल बगल रूम में हो जाइए, ताकि मिल करके आप स्टडी कर सकें। बच्चों, इस भागम भाग की ज़िंदगी में आपको पता है जॉब भी आप करेंगे, लौट कर आएंगे, तो आप अकेले सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप 2 लोगों का 3 लोगों का 4 लोगों का ग्रुप बना लेंगे तो तीनों स्टडी अलग अलग करके फिर जब एक दूसरे को समझाएंगे या डिस्कशन करेंगे तो उससे बहुत कम समय में चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और लंबे समय तक वो याद भी रहेगा। तो ऐसे छात्रों का ग्रुप आपको बनाना है, वहाँ जाकर ढूंढना है जिनका उद्देश्य आपके समान हो, यानी वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हों। वो ग्रुप बना करके अपने या दोस्तों के साथ आपको स्टडी करना है और इस तरीके की चीज़ों को आपको डिस्कशन करना है। 5वां है टाइम मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है। प्रत्येक स्थिति में टाइम मैनेजमेंट करिए, समय का सदुपयोग प्रत्येक दशा में आपको करना है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, कई बार 15 दिन के लिए वहाँ पर कंपनी बंद हो जाती है या ब्रेक हो जाता है कि अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो 15 दिन के लिए बंद, तो बच्चे घर आ जाते हैं। वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन वो क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में वेस्ट कर देते हैं। तो बच्चों, उसका सही सदुपयोग करिए, कुछ सीख लीजिए। हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग ही कंप्यूटर में कैसे की जाती है सीख लीजिए, CCC की एक स्टडी कर लीजिए ताकि आगे चल के आप क्वालिफाई कर सकें। इस तरीके के पेट के एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। तो वो जो समय है उसको आपको इस तरीके से, यदि कभी मिल जाए, यदि नहीं भी मिल रहा है तो समय आपको मैनेज करना है और निकाल करके उसको पढ़ना है। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6ठा टिप है, ऐसे शहर या स्थान पर जॉब चयन करिए जहां से परीक्षा केंद्र की दूरी नजदीक हो।
अब जैसे सपोज करिए कोई कंपनी है, हरियाणा में भी हो सकता है प्लांट उसका, गुजरात में हो सकता है, राजस्थान में, या मान लीजिए नोएडा में है, तो कोई यूपी का स्टूडेंट है, बीटी यूपी का, तो मेरे हिसाब से यदि सारी चीज़ें समान हैं तो उसको नोएडा का चूज करना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश लेवल की मान लीजिए यूपी SSC की कोई परीक्षा होगी तो नोएडा या गाजियाबाद या जो लगे हुए जिले होते हैं, या दिल्ली भी यदि नज़दीक है तो सभी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो कभी भी आपको यदि परीक्षा केंद्र भरना पड़ेगा या जाना पड़ेगा तो नज़दीक होने से आपको कम से कम आने जाने में आपका समय वेस्ट नहीं होगा। तो यदि आपके पास जो ऑप्शन है वो उपलब्ध है कि आप कहीं भी आप अपनी इच्छा के अनुसार चयन कर सकते हैं, तो इसमें जरूर इसको प्राथमिकता दीजिए कि जो परीक्षा केंद्र है, जो बड़ा शहर है जहां पर परीक्षा केंद्र सामान्यतः बनाए जाते हैं, वो आपके रहने के स्थान से कितना दूर है। तो वो जितना नज़दीक होगा उतना ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगी। 7वां है, किसी भी स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ऐसे दोस्त बहुत सारे होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, यदि आप पढ़ेंगे, समय देंगे तो मजाक उड़ाएंगे, जानबूझकर या अनजाने में आपको हतोत्साहित करेंगे कि क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो। ऐसे नकारात्मक जो नेगेटिव व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों का साथ छोड़ देना है। आपको ऐसे लोगों का साथ पकड़ना है जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हों, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हों, और सकारात्मक दृष्टिकोण स्वयं का भी बनाए रख करके आपको आगे बढ़ना है। 8वां है आपको निमोनिक्स, मैंने आपको बताया था, वीडियो बनाकर कई बार मैं बताता रहता हूं। स्मृति विज्ञान की तकनीकें होती हैं, तो जब आप जॉब कर रहे हो तो तब ये विशेष तौर से बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, काफ़ी चीज़ें कवर करनी रहेंगी। तो स्मृति विज्ञान या निमोनिक्स की तकनीकों का प्रयोग अवश्य करिए। याद रखने के लिए माइंड मैप बना लीजिए चीज़ों का, की पॉइंट नोट्स बना करके रखिए या स्पाइडर नोट्स बना करके जरूर स्टडी करिए। वही एन परीक्षा के मौके पर या समय निकालकर जब भी आप मोबाइल पे स्कैन करके वही रखे हैं तो वही रिवीजन के काम आएगा, बाकी कुछ भी आपके काम आने वाला नहीं है। और आप घंटे 2 घंटे समय बीच में जब भी आपको फुर्सत मिल जाएगी आप उससे बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। 9वां है कंपनी में किसी भी व्यक्ति को, जैसे आपका जो इमीडिएट बॉस है या कोई भी आपके सहकर्मी हैं, आप वहां काम कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी के बारे में, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के बारे में उनसे चर्चा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वरना इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने की जरूरत है कि देखिए वो प्राइवेट कंपनी है या इंडस्ट्री है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वो हेल्प कर रहे हैं। उनको अपनी कंपनी चलाना है, प्रोडक्शन उनको बनाए रखना है, तो वो ऐसे एम्प्लॉय चाहेंगे जो वहां पर डेडिकेटेड हो काम करने के लिए। तो आप काम के समय वहां पर काम करिए, ये बताने की उनको आवश्यकता नहीं है कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरा यकीन मानिए यदि आप उनको बताते हैं तो इससे आपको हेल्प कुछ नहीं मिलेगी, बल्कि कभी ना कभी आपको इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है और उनके माइंड में ये बैठ जाएगा कि ये तो तैयारी कर रहा है। इसके अलावा मैं एक चीज आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूं कि जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइए, यदि वो आपसे पूछे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या इस तरीके कर रहे हैं, तो उसको नहीं कहना है कि नहीं सर मैं ये जॉब करना चाहता हूं, तभी आपको वो सिलेक्ट करेंगे। ये जान करके वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये चूंकि तैयारी कर रहा है तो कभी ना कभी 1-2 महीने बाद छोड़ के भाग जाएगा या ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तो वो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो ये विशेष तौर से ध्यान देना है, याद रखना है कंपनी में कोई किसी का सगा नहीं है, वो प्रोफेशनल है। यदि वो आपके साथ अच्छे हैं आप उनके साथ अच्छे रहिए, प्रोफेशनल व्यवहार करिए, जहां पर जो वहां पर वर्क कल्चर होता है उसके अनुसार व्यवहार करिए। आपकी कोई हेल्प कर रहा है आप उनकी हेल्प करिए, ये नेचर अपना बनाए रखिए। लेकिन व्यक्तिगत जो आपके जीवन में है कि आप तैयारी कर रहे हैं, अपने एक्स्ट्रा समय में आप डिस्कशन कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये चीज़ बनाए रखिए, लेकिन ग्रुप में, कंपनी में अन्य लोगों को ये बात बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। 10वां है अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, जैसे आपने डिप्लोमा किया है या जिस भी ब्रांच में आपने किया है, तो उसमें जेई के अलावा बहुत सारे बच्चे नहीं हम तो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं ऐसा कहते हैं, तो उसमें एसएससी जेई को आप टारगेट मान के चलिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड परीक्षा होती है, काफ़ी कठिन है। जब आप उस लेवल का तैयार कर लेंगे तो अन्य जो अगर जेई की परीक्षाएं होंगी तो उनको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसमें टारगेट सिर्फ उसको नहीं रखना है, उसके और भी समतुल्य ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो डिप्लोमा वाले जिनमें जा
सकते हैं, तो उनको भी टारगेट बना के रखना है वो परीक्षाएं भी, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल एसएससी जेई या जेई के साथ साथ में कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी जो डिप्लोमा जिसमें एलिजिबल हो उसको पाना है। तो बच्चों, सरकारी में, पीएसयू में, कहीं भी यदि कोई वैकेंसी गवर्नमेंट की आती है जिसमें पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ छात्र पात्र है, तो उसमें आपको अप्लाई जरूर करना है, समय पर आवेदन कर देना है। सिर्फ एसएससी जेई या इस तरीके की कोई स्पेसिफिक पोस्ट के ही भरोसे नहीं बैठना है। आपका मुख्य काम है, पहले आप गवर्नमेंट जॉब कोई भी मिल जाए आप उसको प्राप्त कर लीजिए, आपके लेवल की होनी चाहिए। उसको करने के बाद फिर आप तैयारी बनाए रखिए ताकि आप एसएससी जेई या कोई उससे भी अच्छी यदि कोई वैकेंसी हो सकती है तो उसमें भी आप तैयारी करे रखिए। लेकिन उसमें यह नहीं कि सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और कोई फॉर्म भरना नहीं है। आपको गवर्नमेंट जॉब यदि पानी है तो आपको चारों ऑप्शन खुले रखने पड़ेंगे। तैयारी के लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो मैंने आपको बताया टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर उसी के इर्द गिर्द सारा घूमता है, उसी से संबंधित सभी प्रतियोगिताओं में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। टिप 11 मेरी आपको यह है कि कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे ट्रिपल सी, साल भर चलते रहते हैं, लगातार उनका साइकिल चलता रहता है। तो बेसिक कंप्यूटर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर सभी ने पढ़ा होता है, चाहे जिस ब्रांच का स्टूडेंट हो, पॉलीटेक्निक में बीआईटी के नाम पर, अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम पर होता है। तो आपको यदि जब सब पता है कंप्यूटर के बारे में या नहीं पता है, कुछ कमी रह गई थी, तो एक छोटी सी पतली सी बुक लेकर के या इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जाकर ट्रिपल सी का दे आइए, 500 रुपये 600 रुपये उसकी फीस होती है, वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो कई बार बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं, तो आप कम से कम उन पोस्ट से, उन वैकेंसी से वंचित नहीं रह पाएंगे। ट्रिपल सी की वजह से आपका रहने नहीं पाएगा। तो वो काम आपको जरूर कर लेना है। पूरे साल भर परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनके साइकिल चलते रहते हैं लगातार, तो आप उसमें अप्लाई करके कभी भी क्वालिफाई कर लीजिए। इसके अलावा जैसे पेट का निकला है, पीईटी यानी यूपी ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसी आएंगी तो उसमें पेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो पेट का भर देना है। मैं बहुत सारे बच्चों का देख रहा हूँ लापरवाही पूर्ण रवैया है, बताने के बाद भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसमें उनको पछताना पड़ेगा। एक बार परीक्षा होने के बाद 1 साल तक यदि आप पेट की परीक्षा नहीं दिए हैं तो कोई भी वैकेंसी के लिए आप पात्र नहीं होंगे, परीक्षा फॉर्म ही नहीं कोई भर पाएंगे। तो ये पेट हो गया, ट्रिपल सी हो गया, या इस तरीके की और भी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आप जरूर प्रतिभाग करके उनको क्वालिफाई कर लीजिए। आपको समय कभी ना कभी जरूर मिल जाएगा, जाकर के परीक्षा देने जाना है और वो क्वालिफाई आराम से हो जाते हैं। ये कठिन परीक्षाएं नहीं होती हैं, ये बेसिक परीक्षाएं होती हैं। तो छुट्टी में समय यदि आपको कभी मिलता है तो मैंने जैसा बताया हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग, कंप्यूटर की टाइपिंग सीख लीजिए। ये सीख लेंगे तो कभी व्यक्तिगत भी आपके काम आएगा। इसके साथ साथ प्रोफेशनल कभी आपको आवश्यकता पड़ गई तो हो सकता है उसमें काम आए और उसी की वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। जो टाइम मैनेजमेंट की मैंने बात बताई थी उसमें इसको जरूर जोड़िए। लंबा गैप कभी मिले, हफ्ते 10 दिन 15 दिन का, तो ये आपके लिए, आप पॉलीटेक्निक किए हुए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकली आप पूरी तरह से दक्ष हैं, आप इसको जरूर कर सकते हैं। जो काम दूसरा व्यक्ति महीने 2 महीने में कर पाएगा वो आप हफ्ते 10 दिन में भी करके दिखा सकते हैं। तो जो हमारे सपने, हम जानते हैं कि जो सपने सभी लोग देखते हैं, सपने जैसे मैंने बताया ड्रीम है, जैसे सभी का जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए जो बच्चे हैं उनका जॉब, ड्रीम जॉब है जेई बनना या फिर इसी तरीके की कोई बहुत अच्छा पद पाना। तो हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। तो आपको साहस रखना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को इस तरीके से रखना पड़ेगा पहले से कि हमको तैयारी करना है। भले ही हम ये जॉब कर रहे हैं लेकिन ये जॉब हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अप्रेंटिसशिप की जॉब या इस तरीके की कोई इंटर्नशिप आप कर रहे हैं वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है आपको परमानेंट नौकरी पाना, या फिर प्राइवेट में भी आप कर रहे हैं तो जब तक काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से सीखिए, उसका सर्टिफिकेट लीजिए और उसमें भी अच्छा करके दिखाइए। तो कभी भी नेवर एवर गिव अप, कभी आपको ये साहस छोड़ना नहीं है, उसको बनाए रखना है, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। याद रखिए एक चीज कि हम सभी के पास सपने तो हर कोई देखता है। अगर मान लीजिए 50,000 बच्चे पास आउट हुए डिप्लोमा में तो 50,000 बच्चे चाहेंगे कि हमारी सबकी नौकरी लग जाए, तो सबकी तो बच्चों नहीं लगेगी ना।
तो उन सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प की, समर्पण की, आत्म अनुशासन की और प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जो दृढ़ संकल्प रखकर डेडिकेशन के साथ आत्म अनुशासन बनाए रखते हुए प्रयास करेगा उसी को सफलता मिलेगी। और ये मैं आपको उदाहरण के सहित बताता हूं कि ऐसे एक नहीं सैकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जहां शादीशुदा होते हुए आप जानते हैं जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए, टीचर की जॉब में रहते हुए या छोटी छोटी दूसरी जॉब में रहते हुए लोगों ने आईएएस, पीसीएस जैसी परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं। ये आपके लिए जो परीक्षाएं हैं जो डिप्लोमा लेवल की, वो तो बहुत छोटे लेवल की हैं जिनको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, स्पेशली पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करके। तो बच्चों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे हमारे क्रीम बच्चे जिनको गवर्नमेंट जॉब में, जेई में, एसएससी जेई में उन्हीं को जाना चाहिए, वो कई बार क्या है अपने मार्ग से भटक जाते हैं जॉब ज्वाइन करने की वजह से। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे जॉब, वो साहस का कार्य है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप जॉब भी ज्वाइन करिए, पैसे आपको मिलेंगे, खर्च भी आपका निकलेगा, कुछ पैसे आप बचेंगे, उसी से आप अपने परीक्षा फॉर्म को भर पाएंगे और घर से आपको एक पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप ही लोग इस तरीके की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनको आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ना कि वो पढ़ने वाले चार दीवारी के अंदर बैठ करके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भले ही सिर्फ उसमें फोकस करते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट इतना विकसित नहीं हो पाता। लेकिन जो जॉब करते हैं कंपनी में, उनका माइंडसेट विकसित होता है, उनकी 10 लोगों से मिलते हैं, जब काम करते हैं तो उनकी सोच एक जो विकसित होती है, तो उससे उनको एक नए लेवल तक ले जाती है। तो बच्चों, सिर्फ आपको साहस करके दृढ़ संकल्पित रह करके अपनी तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से करना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।